हाय। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वो कौन सी पौराणिक कहानियां मशहूर हैं और यह किन स्थानों पर आयोजित होता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। यह मेला इतना विशाल और बड़ा है कि इसमें हिंदू धर्म की इसकी महत्ता और यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह मेला हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। कुंभ मेला एक प्रकार का धार्मिक मेला है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मेला अमृत के लिए हुए देवासुर संग्राम और उससे जुड़ी पौराणिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसी पर जानते हैं इन्हीं पौराणिक कथाओं के पीछे की कहानियां और कैसे उद्धार हुआ इन कहानियों से महाकुंभ का। महाकुंभ को लेकर 2 प्रमुख कहानियों का वर्णन किया गया है। इसमें पहली कहानी जो काफी मशहूर है वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हिंदू देवी देवताओं के बीच एक सबसे प्रसिद्ध कथा है। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्त के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत का कलश निकला तो दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान देवताओं ने अमृत कलश को बचाने के लिए इधर उधर शरण ली। वह 12 दिनों तक, जो मनुष्य समय में 12 साल का वक्त है, भागते रहे। इन 12 सालों में भागते भागते और कलश को छिपाते छिपाते वह 4 स्थानों पर विश्राम लेने हेतु बैठे। इन्हीं 4 स्थानों के नाम हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो 12 सालों में देवताओं ने इन 4 जगहों पर विश्राम किया और इसी महत्व के आधार पर महाकुंभ का पर्व हर 12 साल में मनाया जाता है। इसी संदर्भ से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों की, जो थी कद्रू और विंध्या। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रू और विंध्या। कद्रू ने एक दिन ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उनके खूब सारे बच्चे हों और वह सारे शक्तिशाली और बलवान हों। ऋषि कश्यप ने उन्हें तथास्तु कहा और उन्हें उनका वरदान दे दिया। कद्रू को इस प्रकार 100 अंडे मिले। यह देख विंता भी चिंतित हुई और उनके मन में भी बलशाली और बुद्धिमान बालकों की जिज्ञासा हुई। वह भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने भी यह वरदान मांगा। विंता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उनके भी शक्तिशाली और बलवान बालक हों जो कद्रू के बालकों से भी बलवान हों। ऋषि कश्यप ने एक बार फिर तथास्तु कहा और विंता को उनका वरदान मिल गया। विंता के वरदान हेतु उन्हें 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। धीरे धीरे कद्रू के अंडे फूटने लगे और उनमें से नाग निकलने लगे। यह नाग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। कद्रू को नागों की माता भी कहा जाता है। यह देख विंता चिंतित हुई क्योंकि उनके अंडे अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए थे। इसी कश्मकश में विंता ने पहला अंडा खुद ब खुद फोड़ दिया। अंडा फूटते ही उसमें से एक अर्ध पक्षी राज निकले। यह बालक पूरी तरह विकसित नहीं था, इसीलिए यह अंडा फूटते ही हवा में उड़ गया और साथ ही इसने विंता से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी ये अंडे पूरी तरह विकसित नहीं हैं और आप दूसरे अंडे को कृपया कर मत फोड़िए। विंता ने दूसरे अंडे के लिए प्रतीक्षा की और जब वह अंडा पूरी तरह विकसित हो गया तो वह फूटा और उसके अंदर से जो बालक निकला उसका सर पक्षी का था और शरीर इंसान का। वह बालक बड़ा बलशाली और बुद्धिमान प्रतीत होता था। उसी का नाम रखा गया गरुण। इसी के साथ जो विंता का पहला पुत्र था, यानी जो गरुण के बड़े भाई थे, उनका नाम अरुण था और वह उड़ने के बाद सूर्य के चरणों में गए, जहां पर वह सूर्य के सारथी हुए। कद्रू और विंता के बीच एक शर्त लगी जिसमें कद्रू ने छल से विजय प्राप्त की। इस वजह से विंता को कद्रू और बाकी नागों की दासी बनना पड़ा। यह गरुण से सहन न हुआ और वह कद्रू के पास गए। वहां उन्होंने कद्रू और बाकी नागों से बोला कि कृपया कर आप मेरी माता को बख्श दीजिए। इस पर कद्रू और बाकी नागों ने कहा कि हम
इन्हें छोड़ सकते हैं, मगर हमारी एक शर्त है। तुम्हें वैकुंठ धाम से एक अमृत कलश लाना होगा। कलश यानी कुंभ। गरुण इस बात को मान गए और वह रवाना हुए अमृत कलश को वैकुंठ धाम से लाने के लिए। जब वह वैकुंठ धाम से उस कलश को लेने गए तो उन्हें रोकने के लिए नाना प्रकार के देवतागण आए। गरुड़ इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान थे कि उन्होंने सभी देवताओं को हरा दिया। यह देख देवतागण विष्णु जी के पास गए। उन्होंने विष्णु जी को अपनी सारी व्यथा बताई और उनसे कहा कि महाराज, अमृत कलश को लेने के लिए एक पक्षी जैसा जीव यहीं चला आ रहा है। विष्णु जी भी गए और वह भी गरुड़ से लड़ने लगे। उन्होंने देखा कि गरुड़ के हाथ में कलश होने के बावजूद वह उसमें से अमृत का सेवन नहीं कर रहे थे। तो विष्णु जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथों में यह अमृत कलश है पर तुमने इसकी एक बूंद भी नहीं पी, तो तुम ये क्यों लेकर जा रहे हो? तब गरुड़ ने विष्णु जी को अपनी सारी व्यथा बताई और कहा कि महाराज, मुझे यह कलश लेकर जाना है ताकि मैं अपनी माता को छुड़ा सकूं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं यह कलश तुम्हें ले जाने दूंगा, मगर यह कलश रखते ही तुम्हें वापस मेरे पास आना पड़ेगा और मेरा दास बनना पड़ेगा। गरुड़ इसके लिए मान गए। जब गरुड़ ने कलश ले जाकर कद्रू और बाकी नागों के सामने रखा तो उस कलश के रखते ही विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से उस कलश को गायब कर दिया। मगर कद्रू और बाकी नागों से गरुड़ की जो बात हुई थी वह यही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा कलश दूंगा, जो उन्होंने किया। और इस प्रकार उनकी माता जो थी वह कद्रू और बाकी नागों से मुक्त हो गई। अब इस कहानी में महाकुंभ का संदर्भ तब आता है जब गरुड़ कलश को लेकर बाकी देवताओं से लड़ रहे थे। कहा जाता है कि जब गरुड़ उस कलश को लेकर बाकी देवताओं से लड़ रहे थे तो उसमें से अमृत की 4 बूंदें उन 4 स्थानों पर पड़ी जिन्हें हम आज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नाम से जानते हैं। और इसी कारण हम महाकुंभ मनाते हैं। ये बात तो थी कथाओं की। अब सवाल आता है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? तो महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। मान्यता है कि इस मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। महाकुंभ 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। पहला प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। यहाँ संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे स्थित यह शहर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जैन, यहाँ शिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ आयोजित होता है। और चौथा नासिक, यहाँ गोदावरी नदी के किनारे इस शहर में कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक स्थान पर अपना धार्मिक महत्व है और यहाँ की पवित्र नदियां स्नान करने वालों को मोक्ष प्रदान करती हैं। महाकुंभ कब आयोजित होता है? महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। जब ये ग्रह विशिष्ट स्थिति में आते हैं तब इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अगले महाकुंभ के आयोजन की तिथियां स्थानीय पांचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि महाकुंभ का महत्व कितना गहरा है और इसके पीछे कितनी अद्भुत पौराणिक कहानियां छिपी हुई। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, विश्वास और संस्कृति का एक प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि महाकुंभ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। So thank you for being with us. Next time we are gonna come with another exciting story. Till then, goodbye.